आप देख रहे हैं P20 न्यूज। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का हुआ भव्य स्वागत। धर्म सिंह सैनी बोले, चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दर्ज कराएंगे जीत। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है, तो वहीं सियासी उठापटक भी जारी है। भाजपा में पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के शामिल होने की उठापटक काफ़ी समय से चल रही थी। भाजपा में पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के शामिल होने के बाद इस उठापटक पर भी विराम लग गया है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपाई हो चुके पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पीएम मोदी को देश का प्रधानमंत्री की बात करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत दर्ज कराने की बात कही। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारी मतों से भाजपा अपनी जीत दर्ज कराएगी और मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह और उनके समर्थक जी जान से मेहनत कर भाजपा के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराएंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। भैया एक मिनट। खुशी हूँ और उत्साहित हूँ और खुश हूँ, इसकी मैं आपको कैसे शब्दों में बयां और मेरी इच्छा तो ये कई महीने पहले भी हुए थे। सारा समाज, संपूर्ण जनपद और संपूर्ण प्रदेश, केंद्र तक भी आपके कद को जानता है, पहचानता है। ये चुनाव एक तरफा, कहीं कोई संशय वाली बात ही नहीं। और जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये चुनाव हम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, तो मैं उसमें आपका फैक्टर जोड़ के ही कह रहा था, क्योंकि मैंने भी ठान ली थी कि जरूर, चाहे चुनाव के दौरान, चाहे बिल्कुल लास्ट में ही हुआ, लेकिन ये जो आपने आज ये जो एटम बम फूटा है पूरे जिले में, इसका दूर दूर तक असर जाएगा। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं हृदय से हमेशा आपका सम्मान किया है और आपने भी उतना ही स्नेह और आशीर्वाद मुझे छोटा भाई मानते हुए सदा दिया है। भले हम 2 चुनाव आमने सामने लड़े, लेकिन कभी भी एक बार भी एक दूसरे के लिए कोई कटु शब्द या कोई गलत किस्म की टिप्पणी या वाणी ना तो प्रयोग किया और ना करेंगे। यहाँ तक कि जब आप पार्टी में नहीं भी थे, तब भी हमने एक दूसरे के बारे में इस तरह के कोई शब्द नहीं कहे। और आप बहुत ही गरिमा पूर्वक राजनीतिक जीवन में हमेशा सदा रहे हैं, सदाचार से आप हमेशा रहे हैं, जनता को जोड़कर आप रहे, इसीलिए तो ये सब लोग आज दीवाने यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बार, क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कल हमने पदार्पण किया है। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन और जिला संगठन के अनुसार मैंने भारतीय जनता पार्टी कल शाम ग्रहण की है। और हम सब कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी का 400 पार का नारा फलीभूत करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और रात से हम लग गए हैं और आज से पूर्ण तरीके से मेरे सभी समर्थक, चाहे वो मेरे सब जातीय बंधु हों या मेरे अन्य समाज के मेरे समर्थक हों, वो सब लोग लग गए हैं। दोनों ने ही पूरे मंडल की लोकसभा सीटों पर, वहाँ बिजनौर में गठबंधन का प्रत्याशी है चंदन चौहान जी, संजू बालियान जी हमारे मंत्री जी मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हैं, और कैराना में भाई प्रदीप चौधरी जी, और सहारनपुर से भाई राघव लखनपाल शर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं।
उन्हें जिताने के लिए हम पूरे तरीके से कसर नहीं छोड़ने के और उन्हें उनका कमल का फूल खिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार 400 पार करने का कार्य करेंगे। ये हमारा पर्पज है। सर अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार को लेकर, इस तरह से किस तरह से आप कर पाएंगे कि आपको नहीं लगता कुछ लेट हो गए आप? देखिए ऐसा है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। ये जितने भी लोग आज आए थे किसी को भी मैंने टेलीफोन करके नहीं बुलाए थे। ये केवल सुबह मेरे से मुझे बधाई देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। सबको मैंने कहा कि यहाँ नहीं, चलो हम इसे मीटिंग के रूम में लेना चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि अध्यक्ष जी आप वहाँ ज़रा व्यवस्था करवा दीजिएगा और हमारे सभी समर्थक वहाँ पहुँच रहे हैं। और जो भी लोग वहाँ स्वागत में मेरे आ रहे थे उन्हें मैं सबको कह रहा था कि इस बैंक्वेट हॉल में आना है। और बगैर किसी मैसेज के, बगैर किसी टेलीफोन किए इतने लोग जब हमारे यहाँ आ गए, तो जब मैं सोशल मीडिया पर अपना मैसेज और डालूँगा तो मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, अभी कहा है कि हम राघव लखन पाल जी को जिताने के लिए हमारे समर्थक कार्यकर्ता सब लोग आज से जुटेंगे। अभी बहुत समय है, हम लोगों के लिए प्रचार बंद है शाम 5 बजे के बाद में, लेकिन गांव मोहल्ला पड़ोस में आपस में उन्हें प्रचार करने से कोई रोक नहीं सकता। सोशल मीडिया से या टेलीफोन के माध्यम से वो अपने अपने रिश्तेदारों को, शुभचिंतकों को, अपने समाज के लोगों को सबको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि मंत्री जी धर्म सिंह सैनी जी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, इसलिए राघव लखन पाल शर्मा के लिए वोट करनी है और चौधरी प्रदीप चौधरी के लिए वोट करनी है। इतना ही बहुत है। हमारे समर्थक समझदार हैं। समर्थक हमारे ही नहीं, आज के ज़माने में बच्चा चिप लग कर का आता है, मोबाइल हमारे से ज़्यादा बेहतर चला लेता है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है और पूरे तरीके से रात ही ये मैसेज फ्लैश हो गया था सभी हमारे समर्थकों में कि अब हमें इधर उधर नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करना है। इससे पहले भी चुनाव के समय पे आप सब समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में, क्या कारण रहा था समाजवादी पार्टी? देखिए ऐसा है कि हम सनातनी लोग हैं। हम छोटा सा जब कोई हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा देता है तो सदियों तक उस कर्ज को उतारने का प्रयास करते हैं। किसी का कर्ज था, मैंने अपनी राजनीति, पूरी राजनीति 20 साल की राजनीति दांव पर लगा करके उनका कर्ज चुका दिया। अब मैं कर्जदार नहीं रहा। अब मैं कर्जदार अगर रहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा और